नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे हिंदी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम हिंदी भाषा और उसकी बोलियों, उत्पत्ति और विकास से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। जो कि वीडियो रहेगी वो लॉन्ग वीडियो रहेगी हमारी। तो हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, आश्रित परिवार की प्रमुख भाषा क्या है? तो आश्रित परिवार की जो प्रमुख भाषा रही है वो क्या रही है? आश्रित परिवार की प्रमुख भाषा कौन सी रही है? आश्रित परिवार की जो प्रमुख भाषा रही है वो मुंडा रही है। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। कौन सा रही है? मुंडा भाषा रही है। अगला क्वेश्चन है भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। अगला क्वेश्चन है भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। श्योयन जो है वो भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? तो कन्नड़ जो है वो द्रविड़ परिवार की भाषा है। ए वाला आंसर हमारा राइट हो जाएगा। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, तो ध्यान रखेंगे। एकाक्षरी परिवार से तात्पर्य है। एकाक्षरी परिवार से तात्पर्य है तो चीनी भाषा परिवार एकाक्षरी परिवार से तात्पर्य है। अगला क्वेश्चन है कन्नड़ का संबंध किस परिवार भाषा से है? कन्नड़ का संबंध किस परिवार भाषा से है? आर्य भाषा परिवार, देव भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार और भारोपीय भाषा परिवार। तो हमारा जो आंसर है वो सही हो जाएगा द्रविड़ भाषा परिवार। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा द्रविड़ भाषा परिवार। द्रविड़ भाषा परिवार हमारा आंसर सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी किस परिवार की भाषा है? फिर से देखिए, हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो हिंदी किस परिवार की भाषा है? हिंदी है भारोपीय परिवार की भाषा। आंसर हमारा सही हो जाएगा भारोपीय। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? संस्कृत, प्राकृत, तुर्की और अंग्रेजी। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? संस्कृत, प्राकृत, तुर्की या अंग्रेजी? बताइए भाई, कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? तो तुर्की है वो आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। हमारा आंसर सही हो जाएगा तुर्की। हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तुर्की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित भाषाओं में से उनके विकास क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्राचीन संस्कृत, लौकिक संस्कृत, शर्शनी हिंदी। ABCD वाले विकल्प हैं। कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? क्वेश्चन है हमारा भाषाओं को उनका विकास क्रम में, तो प्राचीन है, लौकिक है, शर्शनी और पश्चिमी। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? प्राचीन है, लौकिक है, शर्शनी है और पश्चिमी है। कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? तो भाई पहले तो आई प्राचीन, पहला ए वाला हो जाएगा प्राचीन, ठीक है। फिर उसके बाद आया है लौकिक, उसके बाद क्या आया? लौकिक। फिर उसके बाद आया शर्शनी और उसके बाद आया पश्चिमी। ए वाला आंसर हमारा राइट हो जाएगा। ए वाला आंसर हमारा राइट हो जाएगा। ए वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं में से कौन सी है? निम्न में से प्राचीन आर्य भाषाओं में से कौन सी भाषा है? प्राचीन आर्य भाषाओं में से कौन सी भाषा है? बताएं, प्राचीन आर्य भाषाओं में से कौन सी भाषा है? प्राकृत, पाली, अपभ्रंश या वैदिक संस्कृत? प्राचीन आर्य भाषाओं में से कौन सी भाषा है? प्राचीन आर्य भाषाओं में से कौन सी भाषा है? प्राकृत, पाली, अपभ्रंश या वैदिक संस्कृत? डी वाला आंसर हमारा राइट हो जाएगा वैदिक संस्कृत। डी वाला आंसर राइट हो जाएगा वैदिक संस्कृत। डी वाला आंसर राइट हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? अपभ्रंश, पंजाबी, प्राकृत, संस्कृत? सीधे बी वाला आंसर राइट है, पंजाबी भाषा नहीं है। भारतवर्ष की आदि भाषा है, बताएं भाई। भारतवर्ष की आदि भाषा है, भारतवर्ष की आदि भाषा है, तो भारतवर्ष की जो आदि भाषा है वैदिक संस्कृत है। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कई मतलब बहुत सारे क्वेश्चन इसमें, हमको लगता है 200-250 क्वेश्चन है। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालिक अवस्था का नाम क्या है? विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालिक अवस्था का क्या नाम है? पाली, संस्कृत, हिंदी, अवहट्ट? बताएं। पाली, संस्कृत, हिंदी, अवहट्ट? पाली, संस्कृत, हिंदी या अवहट्ट? बताएं, आंसर बताएं। आंसर बताएं, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालिक अवस्था का क्या नाम है? ए वाला आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पे, पाली। ए वाला आंसर राइट हो जाएगा क्योंकि भारत की जो प्रथम देश भाषा मानी गई है वो पाली मानी गई है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है? ब्रजभाषा, पाली भाषा, खड़ी बोली, प्राकृत? ब्रजभाषा, पाली भाषा, खड़ी बोली या प्राकृत? इनमें से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है? इनमें से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है? तो पाली संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है। बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का काल है 500 ईस्वी पूर्व
1000 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी से 21वीं तक, 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक, या 500 ईस्वी पूर्व तक। कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल, ए वाला आंसर राइट हो जाएगा, ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पाली भाषा का सर्वोत्तम व्याकरण कौन सा? पाली भाषा का सर्वोत्तम व्याकरण कौन सा है? पतंजलि, कात्यायन, पाणिनि, हेमचंद्र। बताएं आंसर बताएं। पतंजलि, पाणिनि, कात्यायन या हेमचंद्र? तो सी वाला आंसर हो जाएगा कात्यायन। कात्यायन आंसर सही हो जाएगा। कात्यायन, ये ऊपर नीचे हो गए, हर समय ऊपर नीचे हो गए, कुछ मिस्टेक हुई है। कात्यायन आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया? राम कुमार वर्मा, धीरेन्द्र वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? कौन सा आंसर राइट हो जाएगा हमारा? इसमें राइट हो जाएगा लास्ट वाला आंसर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इन्होंने पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया है। अगला क्वेश्चन है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा में से कौन सा रूप विद्यमान था? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। तो ये डायट में पूछा गया क्वेश्चन है, ये अपभ्रंश, डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से वर्गों में से संबद्ध बोलियों को सम्मिलित कीजिए। अच्छा ठीक है, दो चीज़ें दी हैं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, मेवाती, बुंदेली, बघेली, मगही। कौन सा? अच्छा, मैचिंग करना है भैया, इसमें मैचिंग करना है। इसमें ऑप्शन नहीं दिया हो लेकिन इसमें करना है मैचिंग। तो इसमें मैचिंग के रूप में हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसका पश्चिमी हिंदी बुंदेली। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? पश्चिमी हिंदी बुंदेली मान ले, ठीक है। दूसरा, और पूर्वी हिंदी किससे मैच करेगा? पूर्वी हिंदी बघेली। तीसरा, ठीक है। इसमें ऑप्शन छूट गए। चलिए अगला देखते हैं। ऑप्शन भैया बनना छूट गए। चलो अगला देखते हैं। ऑप्शन बनना छूट गए। आधुनिक आर्य भाषाओं में से वर्गीकरण के अनुसार पूर्व समुदाय की भाषा नहीं है। कौन सी आधुनिक आर्य भाषा? उड़िया, मराठी, बिहारी, बांग्ला। उड़िया, मराठी, बिहारी, बांग्ला। बी वाला आंसर राइट हो जाएगा मराठी। बी वाला आंसर राइट हो जाएगा मराठी। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है? आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है? अपभ्रंश, अवधि, खड़ी बोली, ब्रजभाषा। अपभ्रंश, अवधि, खड़ी बोली, ब्रजभाषा। अपभ्रंश, अवधि, खड़ी बोली, ब्रजभाषा। पहला ही ऑप्शन से हो जाएगा अपभ्रंश, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे? अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे? तो अपभ्रंश में कुल 8 स्वर थे। आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम चुनिए। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम चुनिए। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, सौरसेनी, हिंदी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, पाली, सौरसेनी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, खड़ी बोली, सौरसेनी, पश्चिमी हिंदी। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत, सौरसेनी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली। कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? तो आंसर इसमें राइट हो जाएगा संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, सौरसेनी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली। ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। ए वाला आंसर हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पैसाची बोली से है? राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, बंगाली। बताएं भाई, आंसर बताएं। आंसर इसका बताएं क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाबी। इसका आंसर हो जाएगा पंजाबी। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पैसाची बोली से? सारा क्वेश्चन जो बनाया गया है बहुत छाट के बनाया गया। आधुनिक भाषाओं के जो संबंध अपभ्रंश की पैसाची बोली से, बताएं भाई। इसका भी आंसर सही हो जाएगा सी वाला, पंजाबी से। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी? पाली, प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश। पाली, प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश। पाली, प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश। डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। डी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है? इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है? मालवी, निमाड़ी, बुंदेली, बांगर। मालवी, निमाड़ी, बुंदेली, बांगर। आंसर सही हो जाएगा डी वाला, बांगर। आंसर सही हो जाएगा डी वाला, बांगर। अगला क्वेश्चन देखिए, मिलान करना है, ये छोड़िए, मिलान करना है। इसमें कुछ गलत टाइपिंग हो गई है, ठीक है। सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषाएं बताइए। सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषाएं, गुजराती, सिंधी, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी। सौरसेनी अपभ्रंश तथा इनके
शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषाएं नहीं है, बताए। सिंधी जो है वो शौरसेनी के अंतर्गत नहीं आती, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? भारोपीय परिवार, द्रविड़ परिवार, आस्ट्रिक परिवार, चीनी तिब्बती परिवार। संथाली भाषा पूछा है, संथाली भाषा पूछा है, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा, आस्ट्रिक परिवार। अगला क्वेश्चन, पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? ब्राचर, मागधी, पैशाची, खस। पहाड़ी हिंदी पूछ रहा है, क्वेश्चन है पहाड़ी हिंदी का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये इसका खस हो जाएगा, खस हो जाएगा, क्योंकि जो मध्यवर्ती पहाड़ी हिंदी कुमाऊनी और गढ़वाली है। डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। शौरसेनी मानो चाहे खस मानो, दोनों एक ही चीज भैया है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की मूल उत्पत्ति किसे मानी गई है? हिंदी भाषा की जो मूल उत्पत्ति है वो किसे मानी गई है? वैसे तो अपभ्रंश को मानी गई है ना, ठीक है, डी वाला आंसर राइट हो जाएगा, डी वाला आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? शौरसेनी, मागधी, ब्रज, प्राचर। शौरसेनी, मागधी, हिंदी की उत्पत्ति शौरसेनी से ही मानी गई है भाई, ये वाला आंसर राइट हो जाएगा, ऊपर मैंने बताया। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा की उत्पत्ति वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, शौरसेनी, प्राकृत। हिंदी भाषा की उत्पत्ति शौरसेनी अपभ्रंश, शौरसेनी अपभ्रंश, शौरसेनी अपभ्रंश। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? ब्राचर, शौरसेनी, मागधी, पैशाची। ब्राचर, शौरसेनी, मागधी, पैशाची। बाचड़, शौरसेनी, मागधी, पैशाची। पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ, बताइए। बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, शौरसेनी। बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, शौरसेनी। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है? पश्चिमी हिंदी की सही दो बोलियों का सही युग्म है? कन्नौजी, अवधी, ब्रज, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बांगरू, खड़ी बोली, बुंदेली। दो बोलियों का सही क्रम बताइए। दोनों बोलियां सही क्रम क्या पश्चिमी हिंदी से हैं? कौन सा पश्चिमी हिंदी का सही बताइए, कौन सा आंसर राइट हो जाएगा भाई हमारा? खड़ी बोली, बुंदेली ना, यस, खड़ी बोली, बुंदेली, खड़ी बोली, बुंदेली। अगला देखते हैं, इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, बघेली, ब्रज बोली, बुंदेली, कन्नौजी। कौन सी है? बघेली, ब्रज बोली, बुंदेली, कन्नौजी। पता है भाई, बघेली ना, हाँ, ए वाला आंसर राइट हो जाएगा, ए वाला आंसर राइट हो जाएगा हमारा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ब्रज, बांगरू, कन्नौजी, डोंगरी। पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, ब्रज, बांगरू, कन्नौजी, डंगोरी, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा डोंगरी, डोंगरी आंसर सही हो जाएगा, डी वाला आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, मगही। बहुत अच्छे क्वेश्चन रखे गए हैं, क्योंकि ये किन्हीं ना किन्हीं प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं भाई पीछे, ठीक है, डी वाला आंसर राइट हो जाएगा, मगधी, मगही, मगही ना, हाँ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? कन्नौजी, बुंदेली, ब्रजभाषा, मगही। पश्चिमी हिंदी की नहीं है, पश्चिमी हिंदी की, ये रिपीट हो गया क्या क्वेश्चन? पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, नहीं नहीं रिपीट नहीं है, ठीक है, पश्चिमी हिंदी की नहीं है। क्वेश्चन रिपीट, एक ही जैसा दो क्वेश्चन बन गए क्या? हाँ हाँ, ये रिपीट कर गया, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, बताए। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बघेली नहीं आती है, डी वाला आंसर राइट हो जाएगा, बघेली नहीं आता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी के वर्ग नहीं है? कन्नौजी, छत्तीसगढ़ी, ब्रज, खड़ी बोली। कन्नौजी, छत्तीसगढ़ी, ब्रज, खड़ी बोली। निम्नलिखित में से एक पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है? कन्नौजी, छत्तीसगढ़ी, ब्रज, खड़ी बोली, छत्तीसगढ़ी, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, छत्तीसगढ़ी। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? अवधी, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी। कौन सी नहीं है भाई? पश्चिमी हिंदी वर्ग की पूछी, अवधि नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? पश्चिमी हिंदी की 5 ही बोलियां हैं, खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली, हरियाणी, कन्नौजी।
है ना, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। 5 बोलियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? ब्रजभाषा, बुंदेली, खड़ी बोली, अवधी। ब्रजभाषा, बुंदेली, खड़ी बोली, अवधी। अवधि नहीं है, पश्चिमी की अवधि कहाँ है? डी वाला आंसर राइट हो जाएगा, अवधि थोड़ी है। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली शामिल है? मगही, कन्नौजी, मैथिली, अवधी। पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली शामिल है? मगही, कन्नौजी, मैथिली, अवधी। पश्चिमी हिंदी में कौन सी शामिल है बताना है भाई। कन्नौजी, कन्नौजी, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, अवधी। अवधि नहीं आती भाई। एक ही क्वेश्चन बार बार घुमा घुमा के पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है? टीजीटी, पीजीटी, नेट वाले सारे लोग देख सकते हैं इसको। निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है? गुजराती, पंजाबी, मराठी, सिंधी। गुजराती, पंजाबी, मराठी, सिंधी। ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। ए वाला आंसर राइट हो जाएगा, गुजराती सही होगा भाई। गुजराती भाषा का विकास जो हुआ है वो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। गुजराती का जो विकास हुआ है वो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। अगला बोले खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? ब्रज, अवधी, दक्षिणी हिंदी, अपभ्रंश। खड़ी बोली, खड़ी बोली हिंदी भाषा का विकास किससे हुआ है? डी वाला आंसर सही हो जाएगा, अपभ्रंश। डी वाला सही हो जाएगा, अपभ्रंश। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश के निम्नलिखित में से किस रूप से हुआ है? पूरा क्वेश्चन देख लीजिए। खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश के निम्नलिखित में से किस रूप से हुआ है? उत्तरी रूप, दक्षिणी रूप, मध्यवर्ती रूप, इनमें से कोई नहीं। कौन से रूप से हुआ है? उत्तरी रूप से हुआ है। ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। देखते रहे वैसा भी आप लोग। हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? खड़ी बोली, अवधी, ब्रज, मालवी। खड़ी बोली, ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है? साकेत, प्रियप्रवास, कामायनी, लोकायतन। प्रियप्रवास है महाकाव्य, जो प्रियप्रवास ही है खड़ी बोली का। अगला, खड़ी बोली निकली है पूर्वी हिंदी से, पश्चिमी हिंदी से, बिहारी हिंदी से, राजस्थानी हिंदी से। खड़ी बोली किससे निकली है? खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी से निकली है। बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी बोली ओकार बहुला नहीं है? इनमें से कौन सी बोली ओकार बहुला नहीं है? खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी। खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी। खड़ी बोली, खड़ी बोली ओकार बहुला नहीं है। खड़ी बोली ओकार बहुला नहीं है। देखो दो हैं, पश्चिमी हिंदी की दो हैं, ओकार और आकार और ओकार। आकार में कौरवी, हरियाणवी, दक्षिणी, और ओकार में ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, है ना। खड़ी जो बोली है वो ओकार बहुला की नहीं है, आकार बहुला की है, क्योंकि वो ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी में बोली जाती है ना। उधर ही तो जाएगी ओकार बहुला, ब्रजभाषा है ना खड़ी बोली, तो उधर ही तो जाएगी भाई। नहीं है, हाँ आकार होगा। ओकार की भाषाएं ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी है। ठीक है, आगे देखें। कौरवी बोली का उदय किससे हुआ है? कौरवी बोली का उदय किससे हुआ? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी। कौरवी बोली का उदय किससे हुआ है? कौरवी बोली का उदय हुआ है पश्चिमी हिंदी से। ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम है? खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम? भारतीय, कौरवी, हरियाणवी, हिंदी। खड़ी बोली का अन्य नाम बताओ। खड़ी बोली का अन्य नाम बताइए। कौरवी, कौरवी, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अवचड़ को खड़ी हिंदी में क्या कहते हैं? जोरदार, कमजोर, बहुत सस्ता, बहुत धीमा। क्या बोला? अवचड़, अवचड़ को बोलते हैं जोरदार। ये वाला आंसर राइट हो जाएगा, जोरदार। अगला क्वेश्चन, औतय रहेंगे को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? औतय रहेंगे, आते ही रहें, आते ही रहें। ईर्खा को क्या बोलेंगे? ईर्खा को खड़ी बोली में क्या होगा? देखो, देखना, ये देखो, ईर्ष्या। ईर्खा, ईर्ष्या। डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा होता है? विभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा क्या होता है? विस्तृत होता है भाई, बड़ा होता है। ये वाला आंसर राइट हो जाएगा। होन को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? होन ना, होन को, वहाँ
खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई मागधी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से, शौरसेनी अपभ्रंश से, पैशाची अपभ्रंश से। बताएं आंसर। शौरसेनी अपभ्रंश से। किससे हुई है? शौरसेनी अपभ्रंश से। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा, शौरसेनी अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून, मैदानी और सहारनपुर में बोली जाने वाली बिजनौर है। यस, बिजनौर से जुड़ी। गढ़वाली, छत्तीसगढ़ी, खड़ी बोली, बांगरू। कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? खड़ी बोली जाती है। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली व मेरठ के आसपास बोली जाने वाली का क्या नाम है? दिल्ली व मेरठ के आसपास की बोली का क्या नाम है? ब्रजभाषा, पंजाबी, खड़ी बोली। खड़ी बोली। खड़ी बोली उधर भी बोली जाती है। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। ये केवीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मागधी, अर्धमागधी, शौरसेनी, पैशाची। मागधी, अर्धमागधी, शौरसेनी, पैशाची। शौरसेनी। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। पैशाची से विकसित हुई है। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? हरियाणवी, कौरवी, मेवाती, राजस्थानी। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? खड़ी बोली ठेठ, ठाड़ी बोलते हैं, है ना। कौरवी नाम है। कौरवी नाम है। बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। कौरवी नाम है। बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। कौरवी किसे कहते हैं? खड़ी बोली को। क्वेश्चन बहुत अच्छे बने। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम सही नाम है? भारतीय, कौरवी, हरियाणवी, हिंदी। खड़ी बोली बताएं। कौरवी, है ना, कौरवी। बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी भाषा का आरंभ में पिंगल नाम दिया गया। खड़ी बोली, भोजपुरी, अवधी, ब्रजभाषा। किस भाषा को अपभ्रंश में पिंगल नाम दिया गया? ब्रजभाषा। डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? शौरसेनी, पैशाची, मागधी, अर्धमागधी। ब्रजभाषा बताएं भाई। नया क्वेश्चन, शौरसेनी से, है ना, शौरसेनी से हुआ है। ब्रजभाषा का विकास शौरसेनी से हुआ है। ब्रजभाषा का जो एरिया है वो मथुरा, आगरा, अलीगढ़, इस तरीके से, और थोड़े थोड़े मिक्स जो हो जाते हैं, जो बरेली, मैनपुरी, गुड़गांव, एटा, इस तरीके से एरिया जो है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की? सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की? ब्रजभाषा में। सूरदास ब्रजभाषा में की रचना भाई, ज़्यादातर रचना इनकी ब्रजभाषा में है। क्वेश्चन नंबर 71 पे आ गए। सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं में कौन सी भाषा थी? प्राकृत, ब्रज, संस्कृत, खड़ी बोली। बताएं। सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी थी? सूरदास और नंददास की, सूरदास की ब्रजभाषा थी तो नंददास की ब्रजभाषा थी भाई। अगला क्वेश्चन है, मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में कौन सी बोली जाती है? ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, बांगरू। अभी हमने ऊपर बताया जो ये सब एरिया किसके हैं? ब्रजभाषा के। सूरसागर किस भाषा की रचना है? ब्रजभाषा की। सीधा आंसर है इसका, ब्रजभाषा की रचना है सूरसागर। टेट में पूछा गया क्वेश्चन है भाई ये, टेट। ब्रजभाषा इनमें से कौन सा रूप सर्वाधिक प्रसिद्ध है? काव्य, तकनीकी, राजभाषा, राष्ट्रभाषा। ए वाला आंसर राइट है यार। काव्य का है, ब्रजभाषा काव्य का ही है ना। एरिया इसके मथुरा, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, बदायूं और बरेली में भी कुछ कुछ बोली जाती है। बरेली, बदायूं में कुछ कुछ है, लेकिन मथुरा में और अलीगढ़ में पूरी तरीके से। मध्य प्रदेश में ग्वालियर में। ब्रज हिंदी की किस उपभाषा से अंतर्गत है? ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है? पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। बताएं। ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है? पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। बताएं भाई। ब्रज, पश्चिमी हिंदी। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। पश्चिमी हिंदी, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। सी वाला आंसर राइट। मथुरा और वृंदावन में कौन सी बोली जाती है? संस्कृत, ब्रज, मारवाड़ी, मराठी। बी वाला आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्रुपद गायन में संबंधित किस भाषा से है? ध्रुपद गायन, ब्रजभाषा, अवधी भाषा, राजस्थानी, खड़ी बोली। ब्रजभाषा, अवधी भाषा, राजस्थानी, खड़ी बोली, ध्रुपद गायन, ब्रजभाषा। ये वाला आंसर राइट हो जाएगा। ये वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोलियों में से इनमें से कौन से? पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक
प्रमुख बोलियों में से इनमें से कौन से है? पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली जाती है? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, बांगरू। बांगरू ब्रजभाषा, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रजभाषा बहुत बोली जाती है भाई, ये वाला आंसर राइट हो जाएगा, बांगरू। अगला क्वेश्चन, ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है? धौलपुर, सरगुजा, मथुरा, आगरा। ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है? धौलपुर, सरगुजा, मथुरा, आगरा। धौलपुर, सरगुजा, मथुरा, आगरा। सरगुजा नहीं है, सरगुजा नहीं है भाई, सरगुजा नहीं है। अगला, ब्रजभाषा है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। शुरुआत से ही तो पढ़ रहे हैं, है ना? पश्चिमी हिंदी है भाई, शुरुआत से यही तो पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 81 पे आ गए। ग्वालियर की बोली है बुंदेली, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी। ग्वालियर की बोली, ग्वालियर की बोली है बुंदेली है, ये वाला आंसर राइट हो जाएगा, बुंदेली है। अगला, झांसी, जालौन, हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है? बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, मालवी। झांसी, जालौन, हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है? बुंदेली, ये वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पवारी इनमें से किस बोली से संबंधित है? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, अवधी। ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, अवधी। क्या बोला है? पवारी, ये बुंदेली है, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बुंदेली का विकास किस भाषा अपभ्रंश से हुआ? बुंदेली का विकास किस भाषा अपभ्रंश से हुआ? बुंदेली ना, मागधी, सौरसेनी, पैसाची, अर्धमागधी। अर्धमागधी, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, सौरसेनी, सौरसेनी। अगला क्वेश्चन है, कन्नौजी हिंदी का किस उपभाषा की एक बोली है? कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की बोली है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। कन्नौजी, कन्नौजी, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी, अरे सॉरी, पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। अगला क्वेश्चन है, रागड़ी बोली कहाँ से बोली जाती है? उत्तर प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, हरियाणा। रागड़ी हरियाणा में बोली जाती है भाई, डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बांगरू किस उपभाषा वर्ग से बोली जाती है? बांगरू, बांगरू किस उपभाषा वर्ग से बोली जाती है? पश्चिमी हिंदी, बांगरू, बांगरू पश्चिमी हिंदी, ये वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणवी या बांगरू किस बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? पश्चिमोत्तरी, सौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी, नागर अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश। हरियाणवी और बांगरू पश्चिमी सौरसेनी अपभ्रंश भाई, ये वाला आंसर राइट हो जाएगा, इसमें ए वाला आंसर राइट हो जाएगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, मेवाती की उपभाषा बताइए। मेवाती की उपभाषा, बी वाला आंसर राइट है, राजस्थानी हिंदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सत्य असत्य कथन सूचिए। रीवा, सतना, शहडोल बघेली के क्षेत्र हैं। वर्धा की राष्ट्रभाषा सुधार समिति की ओर से देवनागरी में होने जा रहा सुधार स्वर खड़ी के नाम से जाना जाता है। खड़ी बोली का एक अन्य नाम कौरवी है। राजस्थान उपभाषा का नाम पैसाची अपभ्रंश है। बताएं भाई कौन सा आंसर सही है, सही गलत बताना है। डी वाला गलत है। कैसे? जो राजस्थान की उपभाषा है वो सौरसेनी अपभ्रंश है, पैसाची अपभ्रंश नहीं है। LT ग्रेड 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। जो गलत है वही सही है। जयपुर का स्थानीय नाम दादर्शनी, बागड़ी, ढूंढाड़ी और करमांचल। करमांचल, ढूंढाड़ी, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा, ढूंढाड़ी। अगला क्वेश्चन, मीराबाई के पद राजस्थानी भाषा में किस बोली में लिखे गए हैं? मालवी, जयपुरी, मेवाती, मारवाड़ी। मालवी, जयपुरी, मेवाती, मारवाड़ी। डी वाला आंसर राइट हो जाएगा, डी वाला आंसर राइट हो जाएगा, मारवाड़ी। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी राजस्थान में बोली जाने वाली नहीं है? कौन सी भाषा राजस्थान में बोली जाने वाली नहीं है? मारवाड़ी, बुंदेली, मेवाती, मालवी। मारवाड़ी, बुंदेली, मेवाती, मालवी। राजस्थान में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती भाई इनमें से? बुंदेली नहीं बोली जाती है, बुंदेली नहीं बोली जाती। अगला, हड़ौती बोली है पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की, उत्तरी राजस्थान की। बताएं। क्वेश्चन है हड़ौती,
अरे इसमें ऑप्शन एक्चुअली गलत है, ये कट करो, ये वाला दूसरा ऑप्शन देखो। हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश। हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? हड़ौती बोली जाती है मध्य प्रदेश में। हड़ौती बोली जाती है राजस्थान में। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कौन सी बोली नहीं बोली जाती? ब्रजभाषा, कन्नौजी, अवधी, पहाड़ी। उत्तर प्रदेश में पहाड़ी कैसे बोली जाएगी? डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। सीधा सा हिसाब है, डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गढ़वाली की उपबोली है? खस, परजिया, पघाली, जोहारी, सलानी। बहुत सही, गढ़वाली की सलानी उपबोली जो है वो सलानी है। अगला, बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृत या किस अपभ्रंश से माना जाता है? बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृत या अपभ्रंश से माना जाता है? शौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, पैसाची। शौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, पैसाची। बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, पैसाची। डी वाला आंसर राइट हो जाएगा, पैसाची। पैसाची। बिहारी हिंदी का विकास तो अर्धमागधी से माना जाता है, मागधी अपभ्रंश से माना जाता है ना। बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, मागधी अपभ्रंश से। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है? भोजपुरी, अवधी, मगही, मैथिली। बिहारी हिंदी का रूप नहीं है, बताएं भाई। भोजपुरी, अवधी, मगही, मैथिली बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। तो बिहारी हिंदी का इनमें से रूप नहीं है, वो है अवधी। अवधी बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। अगला क्वेश्चन है, आंगिका किस राज्य की बोली है? बंगाल, छत्तीसगढ़ी, मध्य प्रदेश, बिहार। आंगिका बिहार की। आज हमने 100 क्वेश्चन किया, ऐसे 100 क्वेश्चन की ये सीरीज चलती रहेगी बराबर, डेली, प्रतिदिन 100 क्वेश्चन की सीरीज जो है ये चलती रहेगी। थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद।